पिछले क्लास में ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना बतलाया था। और आज अगर प्लेन में दो डिफरेंट पॉइंट दिए गए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए प्लेन हेडलाइन दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए प्लेन, या 2 पॉइंट लिखो ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हेडलाइन डाल दीजिए। इसमें बाबू थ्योरम नंबर 1 है। ये थ्योरम कहता है कि 1 का थ्योरम में लिखिए ना, लिखिए द डिस्टेंस बिटवीन two point P x1 comma y1 and Q x2 comma y2 is given by P equal to रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यूनिट। ये आपको क्या करना है बाबू, कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P x1 y1 एंड Q x2 y2 इज गिवन बाय क्या, इतना। तो देखिए बाबू प्रूफ देख लीजिए। ऐसा प्रूफ आता होता है एग्जाम में तो नहीं है बाबू, लेकिन प्रूफ बतला दिया जाता है कि अगर अभी नहीं बतलाया जाएगा तो फिर हायर क्लास में नहीं बतलाया जाएगा। वहां पे बोला जाता है कि बाबू आप लोग को 10th क्लास में आप लोग आए हो पढ़े तो वहां बतलाया गया होगा, तो ना आप 10th में पढ़े हो। लेट द पॉइंट लेट P x1 comma y1 and Q x2 comma y2 be a two given point in a plane such that x2 greater than x1 and y2 greater than y1। x2 x1 से बड़ा होना चाहिए और y2 y1 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा हम लोग एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है ना। ऐसा एज्यूम हम लोग के साइड से किया गया है, लेकिन ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं बाबू। चलिए कैसे करते हैं, देखिए बाबू हम लोग 2 पॉइंट ले लिए प्लेन में, एक पॉइंट को P डिनोट करते हैं और एक पॉइंट को Q डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिए बाबू, इस पॉइंट को x1 कॉमा y1 कहते हैं, x1 कॉमा y1, और Q को क्या कहा जाता है बाबू, x2 कॉमा y2। और दोनों पॉइंट को बाबू हम लोग परपेंडिकुलरली एक्स एक्सिस से क्या करते हैं बाबू, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हो गया बाबू, ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। क्या हो गया, वो आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, इस P हो गया, इसको L मान लीजिए, इसको M मान लीजिए,
और इस पॉइंट को क्या करिए, इससे पी से एक क्यूएम पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हल्का ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ कर दिए हैं और इस पॉइंट को एन मान लिए हैं। ये भी परपेंडिकुलर है बाबू, ये भी परपेंडिकुलर है। तो ध्यान रखिए, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये भी लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस जो हुआ बाबू, देखिए ये जो डिस्टेंस हुआ ये x2 हो गया। क्या हो गया, ये x2 है ना, x कोऑर्डिनेट है ना, तो x एक्सिस से डिस्टेंस y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, x2 है। तो ये OM क्या हो गया, x2। OL क्या हो जाएगा बाबू, x1। अब ध्यान दीजिए, ये PL कितना हो जाएगा बाबू, ये y1 हो जाएगा बाबू। अगर ये y1 हो जाएगा बाबू तो ये भी क्या हो जाएंगे, y1 हो जाएंगे। और ये डिस्टेंस क्या होगा बाबू, QM। ये जो डिस्टेंस लेंगे बाबू ये y2 ले लेंगे, और ये जो डिस्टेंस लेंगे बाबू ये y1 ले लेंगे। अब बात आती है कि ये डिस्टेंस क्या होगा, ये जो होगा बाबू y2 माइनस y1 होगा। ये जो डिस्टेंस होगा बाबू x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिखेंगे तो छोड़िए ना, नीचे लिख देते हैं, ऊपर काला लिखना जरूरी है। ये जो डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कंस्ट्रक्शन में लिखे तो बाबू, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ड्रा PL परपेंडिकुलर OX QM परपेंडिकुलर OX and PN परपेंडिकुलर QM। PM किस पे है, PN जो लाइन है QM पर परपेंडिकुलर हो गया। अब बताइए बाबू, अब हम लोग क्या लिख लेते हैं, डिस्टेंस को लिखते हैं। किसको लिखते हैं बाबू, डिस्टेंस को लिखते हैं। तो OL कितना है बाबू, x1 है। OM क्या है बाबू, x2 है। PL इक्वल टू NM इक्वल टू क्या है, y1 है। अब QM कितना है बाबू, y2 है। तो देखिए LM इक्वल टू PN, LM डिस्टेंस और PN डिस्टेंस, ध्यान दीजिए ये LM डिस्टेंस और ये PN डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OM माइनस OL। क्या देगा, OM माइनस OL। OM कितना है, x2 माइनस x1। ध्यान रखिए। अब ध्यान दीजिए बाबू, QN क्या हो जाएगा, QM माइनस NM। और NM किसके इक्वल है बाबू, ध्यान दो, NM PL के इक्वल है। और तो क्या हो जाएगा, QM क्या है, y2 माइनस y1। PL इक्वल टू NM इक्वल टू y1 है ना, तो क्या हो गया, y2 माइनस y1 हो गया। अब बताइए बाबू, ये ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल PNQ इज ए राइट एंगल is a right angled at n। ट्रायंगल PNQ क्या है, n पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इन राइट ट्रायंगल
पी एन क्यू में लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए बाबू क्या किए, पॉइंट पी x1y1 था और पॉइंट क्यू का था x2y2 था। तो देखो पीएल लाइन को वो एक्स पर परपेंडिकुलर कर दिए, क्यूएम लाइन को भी वो एक्स पर क्या कर दिए, परपेंडिकुलर कर दिए, और पीएन जो लाइन सेगमेंट था उसको क्यूएम पर क्या कर दिए, परपेंडिकुलर कर दिए। और देखिए ओएल क्या हुआ, ये पी x1y1 है ना, तो देखो पी पॉइंट यही हुआ ना, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना x1, फिर क्या है y1 कोऑर्डिनेट है तो इसका डिस्टेंस क्या है ओरिजिन बाई x कोऑर्डिनेट से कितना, y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस x से कितना y1। और यहाँ देखिए ये क्या है x2 है, तो x2 x कोऑर्डिनेट है ना, तो x2 x कोऑर्डिनेट है बाबू, तो इसको ओरिजिन से डिस्टेंस क्या लिए, x2 लिए, तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गया x2, और ये क्या है बाई 2, तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गया बाई 2। तो देखिए ये बाई 2 है, ये वाला बाई 1 है, QM बाई 2 है, NM बाई 1 है, तो QN क्या हो जाएगा, अगर ये वाला ध्यान दीजिए बाबू, ये लाइन सेगमेंट अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर ए बी क्या है 10 सेंटीमीटर है, और ये अगर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ही किया टोटल में से एनएम को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या निकल गया बाई 2 माइनस बाई 1। उसी तरीके से ओएम में से ओएल को सब्ट्रैक्ट की, टोटल x2 था, ये वाला पार्ट x1 था। अगर ऊपर दिक्कत हो रहा है बाबू तो इसको नीचे भी कर दे सकते हो समझने के लिए। ये पार्ट क्या, तो टोटल x2 था और ये x1 था, तो x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा ना। दिक्कत, इसको एलएम कहा गया था। अब ध्यान दीजिए बाबू, ट्रायंगल पीएनक्यू क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल पीएनक्यू राइट एंगल है बाबू। तो ध्यान दीजिए ऊपर हम इरेज करते हैं, सबका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से बाबू PQ स्क्वायर इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। तो PN स्क्वायर क्या लाया है बाबू, PN आया है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। QN कितना लाया है बाबू, बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो देखो PQ क्या हो गया, रूट अंडर, इसको यूनिट लिख दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको यूनिट मान लीजिए। क्या मान लीजिए बाबू, यूनिट मेजर कर लीजिए। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, तो हेंस the distance from 2 point P x1 comma y1 and Q x2 comma y2 is रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और जोड़ बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। यही हो गया, प्रूफ हो गया बाबू। अब क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 point, find the distance between 2 point P 3 comma 5 and Q 7 comma 3
7,9। फाइंड, देखिए ये दोनों पॉइंट का क्या कर रहा है वो, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखिए बाबू, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P 3, 5 एंड Q 7,9। तो देखिए लेट द पॉइंट लेट P 3, 5 and Q 7,9 be two given point। इन्हें प्लेन, ध्यान दीजिए बाबू, हम क्या लिए, 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट को क्या मान लिए, P ऊपर मान लेते हैं, और एक पॉइंट को क्या मान लिए बाबू, Q। ये हो गया 3,5, ये कॉमा हो गया 7,9। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा, ये बताइए कि P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो देखिए बाबू, एट P पर पॉइंट क्या है, 3, एट P। तो देखो x1 क्या हो जाएगा, 3, y1 कितना हो जाएगा, 5, एट Q। इतना आप लोग को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है बाबू, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। x2 कितना हो जाएगा, 7, y2 कितना हो जाएगा, 9। कोई दिक्कत नहीं। तब देखिए आपका फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट PQ क्या था फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर था बाबू। अब बताइए, अब PQ डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट हो जाएगा, x2 कितना बाबू, 7 माइनस x1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 9, y1 कितना है, 5। तो PQ कितना हो जाएगा बाबू, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट अंडर 16 प्लस 16। तो क्या दे देगा, PQ रूट 32 यूनिट। चलिए बाबू, ये आपका क्या है, डिस्टेंस